नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आपके अपने YouTube चैनल टैरो कार्ड रीडिंग एंड स्पिरिचुअल टॉक 888 में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ, जैसा कि आप मेरा पहला वीडियो था कि मैंने ये चैनल बनाया है टैरो रेकी को प्रमोट करने के लिए, रेकी सीखने और सिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। सिखाने वाले तो सिखा रहे हैं, लेकिन सीखने वालों को मोटिवेट करना है कि क्यों सीखें। जैसा कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे रेकी का प्रचार हो चुका है, बहुत अच्छे से रेकी के बारे में लोगों को नॉलेज है। रेकी सिखाई भी जा रही है और सीखी भी जा रही है। जैसे कि दिल्ली में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेकी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ लखनऊ में, यहाँ पे शायद बहुत कम लोग हैं जिनको रेकी के बारे में पता है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा, जब मैं किसी को बताती हूँ ना तो उनको समझ में नहीं आता है। वो पूछते हैं रेकी क्या? वही रेकी जो पुलिस वाले मारते हैं, वो रेकी। मैं कहती हूँ नहीं, रेकी एक डिवाइन एनर्जी है जिससे कि आप खुद भी हील हो सकते हो, दूसरे को भी हीलिंग दे सकते हो। और जब रेकी द्वारा हीलिंग दी जाती है तो बॉडी में पता चलता है, एनर्जी फ्लो पता चलता है। तो चैनल तो बना था रेकी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि चूँकि मैं एक हीलर मास्टर हूँ, मतलब रेकी का 4th लेवल अभी मैंने सीखा नहीं है, वो सीखूंगी मैं अभी। मैंने 3 लेवल किया है, तो यानी मैं दूसरों को हील कर सकती हूँ और हीलिंग शक्तिपात दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि हाँ मैं दूसरे को भी रेकी सिखा सकूं, तो मैं नहीं कर सकती। रेकी अटूनमेंट मैं नहीं दे सकती, हीलिंग अटूनमेंट में दे सकती हूँ। तो अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है इसमें। तो अब बाकी रही, चूँकि मेरा ध्यान योग में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा रहा है ध्यान से जुड़ा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो इसमें स्पिरिचुअल टॉक तो नाम ही है, तो इसमें चूँकि रेकी भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, डिवाइन एनर्जी से जुड़ा है, तो ये भी स्पिरिचुअलिटी में ही आता है। तो मैंने इसमें स्पिरिचुअल टॉक भी इसमें मतलब वीडियोस मैंने पोस्ट करने शुरू कर दिए। टैरो कार्ड मैंने सीखा था, तो चूँकि अगर मैं कभी मालूम मुझे ऐसा मन में आ जाता है कि हाँ चलो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। मतलब मेरा फिक्स नहीं रहता है कि मुझे आज कौन सा वीडियो अपलोड करना है, जबकि शायद ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि तीन विषयों पे मैं वीडियो डालती हूँ, तो 3 चैनल होने चाहिए मेरे। लेकिन 3 चैनल होने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। या तो मैं हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 वीडियो आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लेके आते रहूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। सुबह मैं 6 बजे से निकलती हूँ, शाम में 4 बजे घर आती हूँ। उसके बाद अगर थोड़ी बॉडी में एनर्जी रहती है तो वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर मेरे मन में आ गया कि हाँ चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं, आज मुझे इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, या इस जो भी मुझे मतलब अंदर से एक डाउनलोड होता है, मेरे माइंड में विचार आता है। माइंड में अगर विचार आ गया कि चलो आज इस पे स्पिरिचुअलिटी से संबंधित विषय पे वीडियो बनाई जाए, तो मैंने वो बना देती हूँ। मेरा फिक्स नहीं रहता है, कुछ ऐसा नहीं कि हाँ मेरा कोई ऐसी पर्टिकुलर तैयारी नहीं रहती है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना है और इसके लिए मैं 1-2 दिन से कुछ लिखना शुरू करूँ, ऐसा नहीं होता है, टाइम नहीं है। जबकि ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। प्रिपरेशन के साथ अगर कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे जैसा मन में विचार आते हैं मेरे, तो उसको मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ। और जो भी मैंने ज्ञान सीखा है उसमें कुछ तो मेरे अनुभव हैं। जैसे अगर मैं ध्यान योग की बात करती हूँ तो इसमें मेरे अनुभव हैं, तब मैं उस चीज़ के बारे में बात करती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, ऐसा भी नहीं कि सारे मेरे अनुभव हैं,
लेकिन कुछ अनुभव अच्छे रहेंगे तभी शायद मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात कर पाती हूँ। और कुछ तो ऐसा भी है कि मैं लोगों के अनुभव को भी, मतलब लोगों के अनुभव से सीखा है मैंने, और कुछ अदर यूट्यूब चैनल से सीखा है, कई लोगों के एक्सपीरियंस ध्यान के बारे में सुन के, रिसर्च भी कह सकते हैं कि मैं ध्यान के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। रिसर्च मतलब कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखती हूँ, कई लोगों को सुनती हूँ कि मतलब उनको ध्यान से उनकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए, तो मैं उसको भी शेयर करती हूँ। सब मिला के मैं आपके सामने जो भी बातें बताती हूँ आपको, या जिस विषय में भी चर्चा होती है, सब मिला जुला ज्ञान है, वो खाली एक मेरा ही नहीं है। हाँ, ये है कि ध्यान का मुझे अच्छा खासा अनुभव है, तो मुझे पता है कि ध्यान की जो इम्पोर्टेंस है कितनी ज़्यादा है। ध्यान का इस लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसीलिए मैं इसको भी मतलब शेयर करती हूँ। अब इतने सारे, अब जैसे क्या होता है कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं शायद 3 चैनल बनाती, और 3 चैनल पे अलग अलग जो भी जिससे रिलेटेड मैटर होता उसको मैं पोस्ट करती। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब कि टैरो कार्ड के लिए मतलब एक वो करूँ, रोज़ एक पोस्ट डालूँ, फिर स्पिरिचुअल टॉक के लिए डालूँ। तो मुझे जैसे जैसे समय मिलता है मैं उस अकॉर्डिंग वीडियोस बनाती हूँ, मेरे मन में जो आता है उसके बाद अपलोड कर देती हूँ। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ जो जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। हो सकता है उसमें सब ना भी सुनते हों, हो सकता है कुछ स्किप कर देते हों, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो पूरी सुनते हैं, कुछ लोग को अच्छी लगती होंगी मेरी ये बातें, कुछ लोग को नहीं भी समझ में आती होंगी, लेकिन फिर भी मैं उन सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरी बातें सुनते हैं, समझते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सब्सक्राइबर और जो भी मुझे देख रहे हैं वो इस प्यार को बनाए रखेंगे आगे भविष्य में, और मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं अपना जो भी मेरा, देखिए कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में बहुत पहले से था, बचपन से मुझे कुछ अलग करना है। कुछ अलग तो नहीं कर रही हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ मैं अलग कर रही हूँ। लेकिन हाँ, चूँकि स्पिरिचुअलिटी की जो एक लाइन है, ये जो एरिया है, इसमें ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ों को समझ पाते हैं। ज़्यादातर लोग तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, देश, पता नहीं किस किस चीज़ में एक इंसान को बांट दिया और उसके लिए लड़ते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान, पूरे हर सारे जो बाउंडेशन है, सारी बाउंड्रीज़ को वो हटा देती है स्पिरिचुअलिटी। तो कहीं ना कहीं अलग काम भी है, अगर देखा जाए एक डिफरेंट एरिया है जिससे सब नहीं जुड़ पाते हैं, जबकि जुड़ना चाहिए। तो मुझे बचपन से था कि मैं कुछ मतलब कुछ करूं, कुछ कर पाऊं। वैसे तो ये स्पिरिचुअलिटी में आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, ध्यान योग को मतलब प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो मुझे भी अंदर से कुछ लगता था कि मुझे कुछ ऐसा मतलब करना चाहिए। तो चूँकि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही रही है कि धक्का मार के भगवान ने भेज ही दिया, कुछ जो होना होता है ना तो ईश्वर भेज ही देता है। तो मैं, हो सकता है कि मुझे कुछ इसी काम के लिए चुना गया हो, तो वो काम मैं शायद अब मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये जो मैं मेरा इस काम को करने का कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छा लगता है। एनर्जी रिलेटेड वर्क करना मुझे अच्छा लगता है, और ये मुझे ये एनर्जी पे भी वर्क होता है, ये मुझे पता है। कब पता चला, मैं एक डॉक्टर शालिनी है, उनका जब मैं वीडियो देखती थी तो मुझे उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिली। थैंक यू डॉक्टर शालिनी, थैंक यू वेरी मच कि आपका वीडियो मेरे सामने आया और मुझे पता चला कि एनर्जी पे भी वर्क होता है, एनर्जी वर्क भी होता है। चूँकि देखिए साइंस की स्टूडेंट थी, मैंने बीएससी की, तो एनर्जी बस मुझे पता था कि हाँ वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ध्यान में आई तो मुझे ये पता चला कि स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है, सैक्रेल एनर्जी भी होती है, जो कि आपकी स्पिरिचुअल
ग्रोथ में बहुत ही अहम रोल निभाती है, सोल इवोल्यूशन में बहुत ही अहम रोल निभाती है, कुंडली जागरण में बहुत अहम रोल निभाती है सैक्रल एनर्जी, जिसे सेक्सुअल एनर्जी भी कहते हैं। तो बहुत सारी एनर्जी तो पता था क्या होता है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा एनर्जी वर्क भी होता है, तो फिर मुझे चूँकि मेरा बचपन से ही मतलब ये मेडिटेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, मतलब मैं पूजा पाठ पे कम विश्वास रखती थी, जैसे घंटी बजाना, शंख बजाना, इन सब पे ज़्यादा मुझे वो नहीं था, या मंदिर में जाना, ऐसा मुझे मतलब कुछ वो नहीं था। मुझे ऐसा लगता था, बचपन ही से था कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ भगवान तो हर जगह भगवान है, आप यहाँ कहीं भी बैठ के आप अगर ईश्वर का ध्यान करते हो तो ईश्वर से कनेक्शन कहीं भी हो सकता है। आप बस में बैठे हो, भीड़ में बैठे हो, अगर आप शांत बैठे हो, आप ईश्वर को याद करें तो ईश्वर से कनेक्शन तो आप कहीं भी लगा सकते हो, कितनी भी भीड़ हो, अगर आप अंदर से शांत हो और कनेक्ट कर सकते हो तो ध्यान भी तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी का ही खेल है। इसमें हम अपनी एनर्जी लेवल को ही तो बढ़ाते हैं ध्यान से। तो मुझे फिर अच्छा लगने लगा, मतलब कि मुझे लगा कि अच्छा एनर्जी तो ऑलरेडी ध्यान से तो जुड़ी थी, लेकिन नाम नहीं पता था। फिर मुझे कहीं पे एक वो मिला मुझे कि कहीं पे लिखा था, कहीं कोटेशन मिला कि आप मतलब एक जगह सुना भी था मैंने कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अगर आप संचित करते हो, मतलब उसको आप वेस्ट नहीं करते हो, तो आप इस एनर्जी को मतलब यूज कर सकते हो, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए भी यूज हो सकती है। ठीक है, मेडिटेशन में तो जो है होती है, ठीक है, मेडिटेशन करने से तो संचित होती ही है, और ऊपर ऊर्ध्वगामी होती है, सैक्रल एनर्जी जो है वो ऊर्ध्वगामी होने लगती है मेडिटेशन से। यानी कि जैसे कि आपके क्या होते हैं, सातों चक्रा एक्टिव हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो और रेकी जो होती है हीलर, अगर सेक्सुअल एनर्जी कोई भी पर्सन वेस्ट नहीं करता है, ब्रह्मचर्य में रहता है, तो वो सेक्सुअल एनर्जी को बहुत अच्छे काम में लगा सकता है। यानी कि लोगों जितना कोई भी इंसान जितनी सेक्सुअल एनर्जी तीव्र होगी, सेक्सुअल डिज़ायर तेज मतलब बहुत ही तीव्र होती हैं, तेज होती हैं, और तो क्या होता है कि वो इंसान अगर अपनी इस एनर्जी को सेफ रखता है तो वो एक बहुत अच्छा हीलर बन सकता है। ये बात तो पक्की है, ये मैंने कहीं पढ़ा भी था और मुझे ये बात महसूस भी होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी ना, वो उसकी एनर्जी संचित है, तो वो अपनी एनर्जी को दूसरे को दे सकता है ना। अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तब हम सेंड करेंगे ना दूसरे को हीलिंग के लिए। जब हमारे पास होगी ही नहीं और हम अपना वेस्ट करेगा, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करता है तो फिर वो हीलिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। हम क्योंकि एनर्जी तो देते हैं हीलिंग में। तो इस तरीके से मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि रेकी एनर्जी क्या होती है, रेकी हीलिंग क्या होती है, सेक्सुअल एनर्जी को कैसे हम प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं अपने थ्रू। जबकि हम लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर रेकी हीलिंग कर रहे हैं रेकी द्वारा तो हमारी कोई इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसमें हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमें शायद हीलिंग ने हमें चुना है, रेकी ने हमें चुना है। हमने कहते हैं ना कि इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हमारे सोल की इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि हमारी सोल कितनी ओल्ड है, कितनी ज़्यादा इवॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हमें चुनती हैं, इस दुनिया की चीज़ें हमें चुनती हैं, हमारी एनर्जी जैसी होती। तो मुझे शायद डिवाइन ने चुना रेकी के लिए। तो इस तरीके से मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी और मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा एनर्जी पे वर्क करने के लिए। क्योंकि हाँ, पहले भी ऐसा था कि मैं मतलब चूँकि मेडिटेशन से जुड़ी तो ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे अंदर से रियलाइजेशन था, एक अनुभव था मेरा खुद का कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। गीता में तो पढ़ा ही था, लेकिन मेडिटेशन इस बात को पुख्ता कर देता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो ये बात तो आपके अंदर पुख्ता हो जाती है। ये कहना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, रट रहे हैं, तो ये तो रट रहे हो, ठीक है, रट रहे हो, वो चीज़ पुख्ता नहीं हुई है। लेकिन जब मेडिटेशन करके जब आप अपने अंदर जाते हो और अपने आप से साक्षात्कार होता है
अपनी आत्मा से साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं आउट ऑफ बॉडी, तो आपको विश्वास हो जाता है अंदर से, एक होता नहीं कि कंफर्म हो जाता है। जैसे कि कोई कहता है कि आग गर्म होती है, तो किसी ने बोला आग गर्म होती है, तो हम बोल रहे हाँ आग गर्म होती है, आग गर्म होती है, आग गर्म होती है, लेकिन हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। हमें पता है आग गर्म होती है, लेकिन कैसी गर्म होती है हमें पता ही नहीं है। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप आत्म साक्षात कर सकते हो, और आपको पता, आपको एक फीलिंग आएगी, आपको खुद लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो जब मैं शरीर नहीं हूँ तो क्या है फिर भाई, एनर्जी तो वर्क करिए। अगर इस दुनिया में मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर हमें नहीं चला रहा है, तो क्या चला रहा है? सोल चला रही है। वो सोल कौन है? वो मैं हूँ, और वो एनर्जी फॉर्म में है। तो ये बात तो मुझे मतलब पता थी कि सब एनर्जी है, हम एनर्जी है, सामने वाले अभी एनर्जी है, सोल है, ठीक है। तो इसलिए भी मुझे मतलब इस चीज़ पे मतलब मुझे लगा कि हाँ, इस पे मुझे मतलब एक एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, बहुत ज़्यादा मेरा रुझान था। टैरो कार्ड रीडिंग भी मुझे मतलब चूँकि मेरी राधा कृष्णा मैम जो हैं वो सिखाती मतलब करती थी, तो मुझे फिर उसमें भी मैम बताती थी कि हाँ एनर्जी कैच करते हैं। जब भी टैरो कार्ड हम निकालते हैं, रीडिंग करते हैं किसी की, तो वो एनर्जी पिक करते हैं, वो भी एनर्जी बेस्ड है। तो मुझे एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें सीखने में बड़ा मज़ा आया, और उसको करने में भी बड़ा मज़ा आता है। जब वो सारी चीज़ें जैसे हीलिंग है, अगर हीलिंग से कोई किसी के अंदर सुधार होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ यार, कि हाँ कुछ कुछ तो है। और या टैरो कार्ड जब रीडिंग करते हैं और जब कोई बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बताया, 99% आपकी रीडिंग सही है, बिल्कुल सही पिक किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कि मतलब एनर्जी का, वाकई में एनर्जी का खेल है। इस दुनिया में सारा खेल एनर्जी का है। तो इस तरीके से मुझे इंटरेस्ट होने लगा, और मुझे बड़ा मज़ा आता है, सही बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टैरो कार्ड रीडिंग और ये मेडिटेशन से रिलेटेड बातें करना, दूसरों को मोटिवेट करना। मैंने बहुत लोगों को कोशिश भी की, मैं रियल बताऊँ, मैंने जो भी मुझसे लोग जुड़े रहे, मैंने मोटिवेट किया कि मेडिटेशन से जुड़ो, मैं सिखाऊंगी। लेकिन कुछ लोगों को तो समझ में आता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता। उनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग रहे हैं मेरी लाइफ में, जिनको जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा सीखेंगे, सीखेंगे, टाइम आएगा तो सीखेंगे। अरे वो सीख लेंगे, जब मैं करूँगी या करूँगा तो मैं करूँगा, फिर वही करूँगा मतलब सीखूँगा, कुछ समय बाद सीखूँगा, अभी नहीं सीखूँगा। अभी मैं सीखूँगा तो मैं थोड़ा 3D से हट जाऊँगा, तो मेरा हो सकता है मेरे काम पे इफेक्ट पड़े। तो ऐसे लोगों ने कहा, लेकिन क्या ऐसे लोगों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या ज़िंदगी का भरोसा। हम कहते हैं ना कि अरे अभी मेरी उम्र क्या, अभी तो मैं 40 की ही हूँ, अभी तो मैं 30 की ही हूँ, अभी तो मैं 50 की ही हूँ या 50 का ही हूँ। तो क्या गारंटी है, जब हम एक जिस काम के लिए हम आए, हम तो इस दुनिया में इसी काम के लिए आए, खुद को पहचानने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस दुनिया में आके इधर उधर सब कहीं और बिजी हो जाते हैं, ना कि माया की बाजार में चक्काचौंध में पड़ जाते हैं, और हम दूसरी जगह भटक जाते हैं। देखिए, खाने के लिए रोटी चाहिए मानते हैं, तो उसके लिए हमें वर्क करना है, नो डाउट वर्क करना पड़ेगा, तब हमें रोटी मिलेगी। लेकिन इसको सिर्फ इतना समझ के करिए कि हाँ मुझे भरण पोषण करना है, मुझे फैमिली पालनी है। लेकिन ये सोच के करें कि हाँ नहीं, मैं ध्यान, योग या ईश्वर से कनेक्शन तभी लगाऊंगी या लगाऊंगा जब मैं 75 की हो जाऊंगी, 70 की हो जाऊंगी। तो क्या मेरी इंद्रियां रहेंगी बस में? आज तो और देखिए, योग ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आपको एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में। अगर आपके अंदर एनर्जी है, जैसा कि मैंने बताया ना, सैक्रल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, तब जब वो एनर्जी फ्लो होती है ऊपर को, तब योग और ध्यान का ज़्यादा असर पड़ता है, तब आप उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो। अब आप पता चला 75 में जब शरीर में एनर्जी ही नहीं बची है, तब हम ध्यान योग लगाएं तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कोई हमने कुछ अच्छा बताएगा तो नहीं सुन पाएंगे, कान ही कमज़ोर हो जाएंगे। जो चीज़ मैं आज इस डेट में, मतलब आज इस उम्र में कर पा रही हूँ, तो शायद मैं 70-75 में सोचूं, 60 पे सोचूं, तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर जब उस चीज़ पे सोचा ही नहीं है। कोई भी इंसान ने जिसने 70 साल और 60 साल 70 साल की एज तक से मैटरलिस्टिक, उसकी माइंडसेट मैटरलिस्टिक रहा है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे नाम कमाना है, ठीक है, और
काम वासना के पीछे भाग रहा है, काम वासना के पीछे भाग रहा है कोई इंसान, कोई भी इंसान, ज़्यादातर भाग ही रहे हैं। रिश्ते एक पे टिकाऊ नहीं है, तो रिश्ते टिकाऊ नहीं है, और रिश्ते हैं भी तो वो बॉडी पे रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड रिश्ते हैं, आत्मिक रिश्ता नहीं है। अगर किसी से आत्मा की बात करो तो पहले से इंसान फूट लेगा। तो आत्मा के रिश्ते तो किसी को समझ में ही नहीं आते हैं, सिर्फ बॉडी का रिश्ता समझ में आता है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि टॉपिक से भटक गए। तो ये चीज़ मतलब जो मतलब कहने का ये कि अगर हमने ज़िंदगी भर मेटेरियलिस्टिक सोचा है, काम वासना में पड़े, मोह माया में पड़े, ये कर लूँ वो कर लूँ, बस लालच मोह माया काम सब चीज़ों में अगर हम पढ़ें, तो क्या होता है कि इस समय हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपना माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सब फीड कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि इंद्रियां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक एज के बाद जब हम 50-60 के हो जाते हैं, 70 के हो जाते हैं, तो इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमने लाइफ टाइम किया है, बचपन से लेके 60 साल तक, 50 साल तक, वो सब हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहेगा। तो हम चूँकि देखिए स्पिरिचुअलिटी और मैटेरियलिस्टिक दुनिया दोनों ही डिफरेंट हैं, दोनों ही हैं एक ही, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई स्पिरिचुअल है तो ऐसा तो नहीं कि खाना नहीं खाएगा, रोटी के लिए कमाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पूरा अति एक होता है ना एक्सट्रीम लेवल पे कोई अगर मैटेरियलिस्टिक है, उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ में आती, वो ध्यान योग समझना ही नहीं चाहता है, या सोचता है कि हम 70 में करेंगे। तो क्या आप अभी तक इस छोर पे थे, अचानक तो ऐसा नहीं होगा ना कि 60-70 पे आके एकदम आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे और आपको वो बातें समझ में आने लगेंगी, या क्योंकि हर चीज़ें अपनी इंद्रियां भी कमज़ोर हो जाती हैं उस चीज़ को समझने और सीखने में। तो इसीलिए मतलब इसीलिए ये जो उम्र होती है 30-40 की, कम एज में, जितना कम एज में अगर हम इस चीज़ में जाते हैं तो वो हमारे आगे के लिए अच्छा होता है। क्योंकि आज अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें सेव होंगी। तो हम जब बूढ़े भी होंगे 60-70 में, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ें रहेंगी, हमें वो चीज़ और ग्रोथ होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्या होता है कि एक चीज़ होता है कि अगर हमने जवानी भर सिर्फ काम वासना में डूबे, लाइफ टाइम काम वासना में डूबे, और हमेशा वही बातें थिंकिंग चल रही, उसी में हमारा दिमाग चल रहा है, तो बुढ़ापे में क्या होता है ना, एक एज के बाद वो जो सबकॉन्शियस माइंड में चूंकि वही चीज़ हमने सोची है, तो वो डबल हो जाती है कि इच्छाएं तो बहुत होंगी लेकिन शरीर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम अच्छा भी अगर सोचना चाहेंगे, हम उस दिशा में जाना भी चाहेंगे, तो हमारे विचार जाने ही नहीं देंगे। तो ये चीज़ होती। तो फिलहाल तो मैं बात कर रही थी कि मेरा जो मतलब मुझे ये अच्छा लगता है, तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लोगों को मोटिवेट करना। अब कुछ लोग नहीं होना चाहते, उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता है। हो सकता है उनके कर्मा ऐसे होंगे, हो सकता है उनकी सोल का इवोल्यूशन उतना ज़्यादा ना हुआ, वो उस चीज़ को ना समझ पा रहे हों, वो ये कह देते हैं कि हाँ मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। नॉर्मल इंसान तो सब है भैया, सभी के वही 2 हाथ 2 पैर हैं, सब नॉर्मल इंसान है। बस शायद फ़र्क होता है कि हमारी सोल जो है कितनी इवॉल्व है, हम किसी चीज़ को कितना ज़्यादा कैच कर पा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को, है ना। तो मेरा मकसद यही था कि मैं लोगों को मतलब इस चीज़ के लिए मोटिवेट करूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में रियल में मेडिटेशन से फ़र्क आया है। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेज आए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मेरा मेंटल रूप से हो, फिजिकल रूप से, हर रूप से मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। तो मैं इसीलिए मैं चाहती हूँ कि चूँकि मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने बताया कई बार कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मैंने स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, दुखी रही हूँ। तो आज मुझे लगता है कि हाँ मतलब मेरी सोल ग्रोथ हुई है, मेरी हर तरह से ग्रोथ हुई है, फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है, मेंटल ग्रोथ हुई है, सोल इवोल्यूशन हुआ है, सोल भी ग्रोथ कर रही है, मेरी सोल ने ग्रोथ। ठीक है, मेरी समझने की शक्ति बढ़ी है, मेरे दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, मेरा रिश्तों को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। वरना क्या होता है ना कि अगर ये सब चीज़ों में नहीं रहते हैं, तो हमारे साथ अगर कोई घटनाएं घटी होती है, हम दोषारोपण दूसरे पे करते हैं कि फलानी खराब थी, फलाना आदमी खराब था। हम ये भूल जाते हैं कि शायद हमने भी कर्म कुछ खराब किए होंगे, हमारे कर्म पिछले जन्म कैसे होंगे जिसका मैं फल काट रही हूँ आज, या काट रहा हूँ, दूसरे को दोष दे। तो हमें ये सारी चीज़ जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमें पता चलता है कि दोष हमारे कर्मों का है, सामने वाले को शायद हमने यही चीज़ दी होगी। गुस्सा तो आता है जब हम 3D में आ जाते हैं, तो शायद हम उसको 10 गाली भी देंगे, कोसेंगे भी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जब आप 5D लेवल से सोचते हैं तो बड़ा लगता है, तब एक संतुष्टि सी आती, लगता है कि तो शायद हमने किया होगा ऐसा, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
ठीक है, कर्म काटो, या माफ़ी मांग लेते हैं उल्टा सोल से। तो इस तरीके से हमारी जो सोचने का तरीका होता है ना, वो चेंज हो जाता है। हमारा पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, रिश्तों को देखने का, हर चीज़ को देखने का चेंज हो जाता है। फियर दूर हो जाता है दुनिया से कि लोग क्या कहेंगे। ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी बस इसी में उलझी रहती है, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो अच्छे होते हैं अंदर से, चाहे बुरे होते हैं, लेकिन वो साफ बोलते हैं, उनको डर नहीं होता है। वो किसी भी विषय पे बात करेंगे तो खुल के बात करेंगे। उनको ये डर नहीं होता है कि अगर मैं ये चीज़ किसी को कह दूंगी तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। डर नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्या सोचेंगे। जैसे मैं हूँ, मुझे डर, अगर मैं बहुत सारी बातों को खुल के कह देती हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बातें बुरी लगती हैं कि बड़ा मतलब फ्रैंक है, ओपनली बात करती है, जो होती है कह देती है, बड़ी अक्खड़ टाइप की है। तो चूंकि मुझे डर नहीं है, अगर मैं अक्खड़ हूँ तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या छीन लोगे। अगर मान लो मैं अक्खड़ हूँ, मेरा व्यवहार किसी को नहीं समझ में आ रहा तो क्या ले जाओगे, ले जाओगे तो ले जाओ। या मान लो कुछ ऐसी बात की जिसमें लोगों को ऑब्जेक्शन हो, क्या है तो ऐसे ऐसे बात करती है, तो क्या होगा, क्या होगा। कोई दुनिया इस 3D की हूँ ना मैं, ऐसा तो नहीं है। इस दुनिया में जन्म लिया है तो एक वही बात कर रही हूँ ना, जो वही सारे एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादातर लोग किसी किसी टॉपिक पे बात करने में हिचकिचाते, लोग ऐसा कहूँगी तो क्या लोग सोचेंगे। या अगर मेरे मन में कोई फीलिंग है, मैंने सामने वाले को एक्सप्रेस कर दी, तो मैं अगर ऐसे बोलूँगी तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या इमेज बनाएगा। क्या इमेज बनाओगे, कोई भी इंसान, किसी भी इंसान के लिए, मतलब मैं सोचती हूँ कि क्या इमेज बनेगी। मुझे पता है ना मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ, और मेरा भगवान जानता है कि मैं क्या हूँ। मेरी सारी अच्छाई बुराई जो भी चीज़ है वो ईश्वर को पता है। दुनिया की नज़र में कभी क्या होता है, हमारा बिहेवियर जो होता है, जो हमारा जो व्यवहार होता है, कभी कभी दुनिया को लगता है कि हाँ मतलब ये बहुत ख़राब इंसान है या बहुत अच्छा है। तो कभी भी किसी इंसान की एक्टिविटी देख के उसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा तो जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है इंसान में भी, कि जो इंसान बोल रहा है वो इंसान अंदर से नहीं होता है। या कभी कभी इंसान जो नहीं बोल रहा है, मतलब समझ रहे ना, कि कभी कभी जो वो चीज़ें नहीं होती जो हम देख रहे होते हैं, वो चीज़ें कभी कभी एकदम डिफरेंट भी हो सकती हैं। कोई इंसान जो हमें दिख रहा है उसकी एक्टिविटी से, कभी कभी ऐसा होता है, कभी किसी इंसान को हम उसकी एक्टिविटी से जज कर रहे कि यार ये इंसान ऐसा है, इसने धोखा दिया, ये इंसान लड़ता ही रहता है, फलाना इंसान ऐसा करता। हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न होगा ना, कुछ रीज़न होंगी, उसकी पुरानी यादें होंगी, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में उसके फियर होगा जिससे कि वो ऐसी बिहेवियर कर रहा है। अगर साइकोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में जब इंसान आता है और मेडिटेशन करता है, अपनी सोल ग्रोथ करता है, तो कहीं ना कहीं इंसान एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी बन जाता है। वो लोगों की इंटेंशन को समझने लगता है, वो दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है, वो दूसरे की फीलिंग को अपने में महसूस करने लगता है, दूसरे के पेन को भी महसूस करने लगता है। यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली लोग मतलब इवॉल्व हो जाते हैं, तो वो दूसरे के मन में क्या चल रहा है वहाँ तक बता देंगे कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है, उसके विचार मेरे लिए क्या चल रहे हैं। यहाँ तक साफ साफ उसके मतलब पता चल जाता है, ड्रीम में पता चल जाती हैं चीज़ें। तो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये बहुत ही मतलब इतनी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मतलब पता चली, मतलब अब मुझे लगता है कि हाँ मेरा जो मेरा गोल है लाइफ का, वो अब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं सही जा रही हूँ। शायद मेरे जीवन का लक्ष्य यही था कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को हील करना। हीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं रेकी एनर्जी लूँ और ऐसे करके हाथ करूँ तो हील हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी इंसान की वाइब्रेशन हाई है तो उस इंसान को सुन के भी, उसकी बातों को सुन के लोग मोटिवेट हो सकते हैं। उसकी आवाज़ से कोई अगर हील्ड पर्सन है, बहुत ही हाई स्पिरिचुअली पर्सन है, उसकी सोल इवॉल्व है और वो बहुत ही मेडिटेशन करता है, कोई पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, 3D लेवल से ऊपर होगा। वो 5D लेवल से हर चीज़ को सोचेगा। और उस इंसान से अगर आप बात करोगे या बात सुनोगे उसकी, तो बहुत रिलीफ मिलता है, सुनने से ही बहुत हीलिंग मिल जाती है। तो फिलहाल जो मैंने आज ये वीडियो बनाया था, मकसद तो यही था कि मैं समझा पाऊँ कि ये मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये मेरे अंतर आत्मा से आता है। क्या मुझे
टैरो कार्ड रीडिंग करनी है तो करती हूँ, मेरे मन में आता है तो मैं कर देती हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं वो एक्सप्रेस कर देती हूँ, वो मैं बोलती हूँ, वो मैं उस टाइप का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, हो सकता है कुछ लोग बोर हो रहे हों, बोर मत होइए, सुनिए और खुश रहिए। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, और नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करने जा रही हूँ वो किसी मेरे जो क्लाइंट है उनका रेकी हीलिंग लेने के बाद का एक्सपीरियंस वो बता रही हूँ, उन्हें कैसा अनुभव हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, और समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे पता तो चले कि मतलब कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। लोग आधा देख रहे हैं, 2 मिनट देख रहे हैं कि 5 मिनट देख रहे हैं कि मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे समझ में भी तो आना चाहिए। प्लीज़ लाइक करिए अगर आपको समझ में आता है, तो मुझे पता तो चलना चाहिए। हाँ, अगर 100 लोगों ने देखा तो 50 को तो पसंद आया है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।